चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुका था। वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2, हम लोग वास्तविक संख्या में चल रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुका था। आज प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रमेय और उदाहरण पर चलते हैं। प्रमेय और उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेंगे तो प्रश्नावली 1.3 चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.3 पे। देखिए क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए कि दिखाई दे रहा है यहाँ तक, सब सही है? हाँ, सब सही है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य कहने के मतलब होता है कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को अभाज्य संख्या, प्रमेय और प्रमेय सब के बारे में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो वीडियो, पहला वीडियो जाके परिचय देख लेंगे, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाएं इसको। तो आज इसमें है तो कहता है कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P के बारे में कहता है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या है लेकिन धनात्मक में है, पूर्णांक संख्या लेकिन धनात्मक में है, उसी को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा धनात्मक पूर्णांक। और अभाज्य कहने का मतलब हो जाएगा कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? अभाज्य है। ये सब क्या है? अभाज्य है। आगे हो जाएगा 13 हो जाएगा, उसी तरह 17 हो जाएगा, उसी तरह से 19 हो जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य है। तो ये सब क्या है कि सब गुणनखंड करेंगे तो एक और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं खंडित होगा, इसीलिए इसको अभाज्य कहते हैं। इस पे चलते हैं। कहता है कि अगर कोई संख्या, सिंपल समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या कहता है? हल कहता है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम कि अगर a का स्क्वायर p से कट जा रहा है तो a भी p से कटेगा। सिंपल मतलब यही है। तो a का स्क्वायर अगर p से कट जा रहा है तो बात को समझिएगा। a का स्क्वायर कहता है तो a का स्क्वायर कहने का मतलब है कि a यहाँ पे देखते हैं कि a जो है, अगर कुछ भी हम a का वैल्यू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, एनीथिंग, जैसे कहने के मतलब कि a का हम वैल्यू ले लेते हैं 5 या 15 या 10, कुछ भी लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और p का वैल्यू हमेशा क्या रखना है? अभाज्य संख्या रखना है। तो p का वैल्यू कोई अभाज्य संख्या में ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। ऐसे तो हम ले लेते हैं इसका 5 ले लेते हैं या 2 भी ले सकते हैं। तो कहता है कि अगर a स्क्वायर को p काट सकता है, यानी इसका अगर स्क्वायर करते हैं, 10 को अगर स्क्वायर करते हैं तो अगर इसको अगर p काट सकता है, 5 काट सकता है, यानी 10 को भी 5 काटेगा। सिंपल मतलब यही है। उसी तरह से अगर हम कह दें कि अगर 9 के स्क्वायर को 3 काटता है, एक बात ध्यान रखिएगा, P अभाज्य है, नीचे हमेशा अभाज्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे अभाज्य के अलावा कुछ ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी देखिए 5 भी अभाज्य लिए हैं, ये भी है। ऊपर आपको जो इच्छा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक पूर्णांक बस लीजिएगा, लेकिन नीचे में अभाज्य लेना है। तो अगर ये नीचे अगर हम अभाज्य लेते हैं तो ये 3
कहने के मतलब कि 9 के स्क्वायर को अगर काट सकता है तो 9 को भी 3 क्या करेगा, काटेगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 15 के स्क्वायर को 5 काट सकता है तो 15 को भी 5 क्या करेगा, काटेगा, यानी विभाज्य होगा। तो सिंपल मतलब इसका यही है, पढ़में 1.3 का सिंपल मतलब यही है कि अगर किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या के स्क्वायर को अभाज्य संख्या अगर काटता है तो बिना स्क्वायर को भी अभाज्य संख्या काटेगा। सिंपल मतलब यही है। तो यहाँ पे अभी हम देखें कि 10 के स्क्वायर को अगर अभाज्य संख्या 5 काट रहा है तो 10 को भी 5 काट रहा है। उसी तरह से 9 के स्क्वायर को 3 काट रहा है, यानी 9 को भी 3 काटेगा। 15 के स्क्वायर को 5 काट रहा है, यानी 15 को भी 5 काटेगा। ये था परिमेय 1.3 का मतलब। और ये इसीलिए इतना डिप से बता रहे हैं कि आगे आपको इसका यूज है, आगे हम लोग प्रूफ करेंगे रूट वाला अपरिमेय संख्या क्यों होता है, उसमें इसका यूज आएगा। इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि इतना ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या काटता है तो उस संख्या को भी अभाज्य संख्या काटेगा। इसका मतलब यही था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कहता है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अपरिमेय है या परिमेय है तो उसको एक ही काम करते हैं, उसका उल्टा मानते हैं। जब परिमेय कहता है तो उसको उल्टा क्या मानेंगे, अपरिमेय। जब परिमेय कहेगा तो उसको उल्टा क्या मानेंगे, अपरिमेय। अगर अपरिमेय कहेगा तो परिमेय। यहाँ पे कहता है अपरिमेय है, अपरिमेय है तो इसका उल्टा क्या मानेंगे, परिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास कहने के मतलब कि जो दिया गया है उसका उल्टा मानना, इसको बोलते हैं विरोधाभास। अब बात समझिएगा। जब ये है तो यहाँ कहेंगे कि जब मान लिया √2 परिमेय है, तो जब परिमेय है तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि √2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर। जब P/Q के बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि Q क्या है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P एवं Q का होगा, Q सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा, अभाज्य होगा। अब देखिए सहअभाज्य कैसे होगा, तो कहता है कि सहअभाज्य कहने के मतलब, इसके मतलब समझिएगा। सहअभाज्य, सहअभाज्य कहने का मतलब होता है सहअभाज्य। इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका कोई, ऐसी दो संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ऐसे कौन सा दो संख्या, जैसे कहने का मतलब कि 5, 6 ले लेते हैं, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, नहीं होगा। देखिए 5 का हो जाएगा 1 × 5 और 6 का हो जाएगा 2 × 3। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ। तो 5, 6 क्या है, सहअभाज्य। उसी तरह से 8 और कितना, 8 और 5 ले लेते हैं, या 8 और 9 ले लेते हैं, 9, 15 ले लेते हैं। तो देखिए 8 का क्या करेंगे, 2 × 2 और 15 का 3 × 5। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। तो जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। वही सहअभाज्य संख्या इसको बोलेंगे। तो सहअभाज्य कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड ना हो उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। बात समझे? तो इस तरह से सहअभाज्य हो गया। तो यहाँ देखते हैं, जब सहअभाज्य तो यहाँ कहेंगे कि √2 जो है वो P/Q के बराबर है। इसके मतलब कि यहाँ पे हम P बराबर कह सकते हैं, P पट्टी रह जाएगा तो P बराबर कह सकते हैं Q/ या Q बराबर कह सकते हैं Q ई पट्टी चल आएगा तो P/ क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो जब ई हो गया तो हमको मेन मोटिव क्या है? अच्छा, आगे कैसे पता लगे कि क्या करना है? तो अभी जो हम परिमेय 1.3 बताए हैं उसी के अनुसार आगे पता लगेगा कि कैसे क्या करना है। तो उसमें क्या बताया है कि हमेशा नीचे अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन नीचे है क्या? ये रूट है। रूट न अभाज्य है न भाज्य है। इसको सिंपल एक ही बात लिखेंगे कि वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो फिर अभाज्य हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। तो उसी तरह से चल रहा है ना सर? हाँ सही है। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा और P का स्क्वायर हो जाएगा और √2 तो स्क्वायर से 2 रूट खत्म तो 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो गया इसके मतलब कि ये जो संख्या आया, ये संख्या अब मेरा 1.3 पर वर्क करेगा। परिमेय संख्या 1.3 पर। परिमेय संख्या 1.3 क्या कहता है कि जब भी कोई संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से कटता है तो कैसे जाने कि कट रहा है? कट रहा है का मतलब पूर्ण संख्या आना चाहिए। कट ही जाएगा तो पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो पहले तो ये तो पता कर लें कि पूर्ण है कि नहीं है। पूर्ण रहेगा तभी ना कटेगा। तो पूर्ण के लिए पता करते हैं। देखिएगा, Q² जो है पता है कि सहअभाज्य P भी है Q भी है, यानी P और Q क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण कहें या पूर्णांक कहें, पूर्णांक संख्या है। तो जब ये पूर्णांक संख्या है इसका मतलब कि Q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब Q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा तब पूर्णांक के बराबर तो पूर्णांक ही होगा ना। इसका मतलब कि ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे बात कि Q² एक पूर्णांक है, इसीलिए इसे मिटा देते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के फिर मिटा देते हैं। पूर्णांक है इसीलिए P² बटे 2 भी एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक है। बात समझे? जब Q² एक पूर्णांक है तो P² बटे 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है यानी परिमेय 1.3 के अनुसार Q² 1.3 के अनुसार जब Q² 2 से कट रहा है तो P² 2 से कट रहा है तो 3 के अनुसार क्या होगा? P भी 2 से विभाज्य होगा। 1.3 क्या कहता है? 1.3 कहता है कि A² P से विभाज्य होगा। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जब A² P से विभाज्य होगा तो A भी क्या होगा? P से विभाज्य होगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, जब P² 2 से विभाज्य है इसके मतलब कि P भी क्या है? 2 से विभाज्य है और 2 मेरा अभाज्य संख्या है ही। इसके मतलब परिमेय संख्या 1.3 पर वर्क कर गया। ठीक है, विभाज्य होगा। इसीलिए जब विभाज्य हो ही गया तो कह सकते हैं कि दर्शाने के लिए माना P बटे
टू बराबर m, और जब p/2 विभाज्य हो ही रहा है तो m माने हैं तो m भी एक क्या है, पूर्णांक होगा। क्योंकि p/2 बार बार लिखना सही नहीं है, इसीलिए m मान लिया कि ये पूरा विभाजित होकर क्या आता है, m आता है, और m क्या है, एक पूर्णांक है। तो कह सकते हैं कि p बराबर 2m, और 2m मेरा p का वैल्यू आ गया। तो जब 2m p का वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो नाम कुछ ना कुछ देते हैं ताकि रखने में आसानी हो। तो इसका नाम यहाँ पे 1 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए। यहाँ लिखेंगे कि p का मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो 1 क्या है, 1 कहता है, मिटाते हैं इधर, वन कहता है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। इसके मतलब कि क्यू स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, 2m, तो यहाँ 2m रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे बाई 2, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर बटे 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m का स्क्वायर। जब 2m का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर देखते हैं m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, और क्यू स्क्वायर बाई 2 को इसलिए हम m को ही पट्टी ले गए क्योंकि जब मेरा p का मान आ गया तो इस बार q का ही मानना चाहिए। और p का मान कैसे आया था, क्योंकि p के नीचे 2 रख दिए तो p का मान आ गया था। इसी तरह से q के नीचे की 2 रखते हैं तो q का मान आएगा। तो इसको मानते हैं समीकरण 3, और यहाँ पे लिखेंगे कि जब m मेरा पूर्णांक है तो m का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। m स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर बाई 2 भी क्यू स्क्वायर बाई 2 भी एक पूर्णांक होगा, और प्रमेय 1.3 के अनुसार Q 2 से विभाज्य होगा, जब 2 से विभाज्य होगा Q तो कह सकते हैं, अभी हट जाएगा, कह सकते हैं कि Q बटे, मानेंगे पहले, माना Q बटे 2 बराबर n। जब Q बटे 2 n के बराबर है, इसके मतलब कि Q बराबर 2n हो जाएगा। तो किसका वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया। तो बताइए, मेरा P का वैल्यू आ गया और इस समीकरण 4 में Q का वैल्यू आ गया। तो P और Q क्या कहता है कि P और Q सअभाज्य है। इसके मतलब कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है। तो P का जो वैल्यू है वो आता है 2m, और Q का जो वैल्यू है वो आता है 2n। तो ये बताइए, 2m को लिख सकते हैं 2 गुने m, और 2n को लिख सकते हैं 2 गुने n। तो यहाँ पे 2 तो उभयनिष्ठ हो गया, लेकिन सहअभाज्य के रूल के अनुसार उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो सहअभाज्य के रूल फॉलो नहीं किया, इसके मतलब कि P बटे Q का रूल फॉलो नहीं किया। जब P बटे Q का रूल फॉलो नहीं किया तो √2 परिमेय का रूल फॉलो नहीं किया। जब परिमेय का रूल फॉलो नहीं किया तो ये परिमेय नहीं है, इसके मतलब कि अपरिमेय है। तो लिखते हैं कि यहाँ P एवं Q में 2 उभयनिष्ठ है
इसीलिए यह परिमेय नहीं है। अतः हमारा माना गया कथन, माना क्या था, परिमेय, माना गया कथन गलत है, गलत है। √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए कैसे कैसे क्या हुआ, बात समझिएगा। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले ही बताएं कि इसका उल्टा मानना है, परिमेय है तो अपरिमेय, अपरिमेय है तो परिमेय। तो यहाँ पे कहता है कि अपरिमेय है, क्या, √2। जब अपरिमेय है तो माना √2 क्या है, परिमेय है। परिमेय का रूल कहता है कि जो कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो p/q के रूप में होगा, और जब p/q के रूप में है इसका मतलब कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और p और q सहअभाज्य होगा। सहअभाज्य कहने के मतलब कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा p और q में, यानी p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो परिमेय होगा, अगर उभयनिष्ठ हो गया तो अपरिमेय होगा। बात समझे? तो यहाँ बात समझते हैं कि √2 जैसे करने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हो जाता है, बात समझिए, अगर हो जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मान लेते हैं कि 6/4 कर दिए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा। तो ए सहअभाज्य नहीं है, ए सहअभाज्य है। बात समझे? ए वाला सहअभाज्य नहीं है। कौन सहअभाज्य है? ए वाला सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य तभी होगा जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि p का मान 6 ले लेते हैं और q का मान 4 ले लेते हैं तो 6/4 कर देंगे, लेकिन गलत बात, 6/4 न करके 3/2 कर देंगे। ए मेरा परिमेय हुआ, ए में मतलब ये भी परिमेय है लेकिन ए एक्यूरेट परिमेय के रूप में आ गया। जब कट रहा है तब तक काटेंगे, जब नहीं कटा तब यहाँ जाकर परिमेय पर समाप्त हो जाएगा। बात समझिएगा। तो उल्टा मानेंगे इस तरह से, इसका रूल कहता है सहअभाज्य होगा तो सहअभाज्य कर दिए। परिमेय के अनुसार ए मेरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे q, यहाँ पे मेरा p का मान निकालना था, p/√2 कर दिए। √2 से काम चलेगा नहीं क्योंकि √2 है तो परिमेय 1.3 लगेगा नहीं, तो 1.3 लगाने के लिए √2 को रूट को हटा कर 2 कर दिए। यहाँ पे रूल लग जाएगा। रूल लगने के बाद जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे। मेन मोटिव लैंग्वेज का क्या रहना चाहिए कि p² को 2 काट रहा है, जब p² को 2 काट रहा है तो p को भी 2 काटेगा। जब p को 2 काटेगा इसका मतलब कि पूर्णांक संख्या आएगा, कटने के बाद तो पूर्णांक ही आएगा। जब पूर्णांक आएगा तो पूर्णांक तो मिल नहीं रहा है तो कोई एक पूर्णांक मान लेंगे। q सहअभाज्य, q का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होगा क्योंकि सहअभाज्य भी तो पूर्णांक ही होता है तो स्क्वायर भी पूर्णांक ही होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे p का मान को रख देना है 1 में। जब 1 में p का मान रखेंगे तो उस तरह से आपका यहाँ पे m² इतना, तो यहाँ से ये जब वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जब वैल्यू आ गया तो फिर आपको वही मोड़ पर ला दिया जो मोड़ से अभी गुजरे थे यहाँ पे। तो यहाँ फिर वही सब बातें को लिखेंगे और यहाँ से q का मान आ जाएगा। जब p का मान आ गया, q का मान आ गया, फिर दोनों को मान को देखेंगे उभयनिष्ठ है कि नहीं है। उभयनिष्ठ है इसके मतलब कि परिमेय नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं रहता तो ये परिमेय रहता। जब परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय है तो क्या है, सिद्ध हो गया, काम खत्म। चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि एक और क्वेश्चन इसमें दे देते हैं, उदाहरण 9। चलिए उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या कहता है। उदाहरण 9 कहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 यहाँ पे 3 कर दिया है, एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण 9 आप लोग 1-2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। जब ये √3 अपरिमेय है तो कुछ नहीं करना है, बस वही सब काम करना है जो काम ये हो चुका है, बस 2 के जगह पर 3 कर देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। √3 एक अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। जब परिमेय मान लेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। जब √3 हो जाएगा तो सब वही सब काम होगा, यहाँ पे भी √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी √3 हो जाएगा। कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सब वही सब काम करते चले जाना है।
√3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हर जगह 3 कर देना है। और जब 3 कर दीजिएगा तो यहाँ का हो जाएगा 9 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। कुछ चेंजिंग नहीं करना है, एकदम एक अगर अच्छा समझ लिए तो सब आपको उसी तरह से आसान लगेगा। और यहाँ पर देखिए अब की कौन उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए माना गया कथन गलत है। और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार आप लोग खुद से बनाइएगा। जब खुद से बनाइएगा तो एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एकदम दिमाग में चला जाएगा, फिर इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, और बाकी एक होमवर्क दिए हैं, ये आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में होमवर्क को भी क्लियर करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।